दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो शायद मेरे साथ भी कुछ न कुछ घटित होगा। उसी बूढ़े व्यक्ति की जो वेदना है, जो उसने कहा है अपने बच्चों से, वो मैं आपको आज अपनी भाषा में कह के सुना रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये आपके दिलों को जरूर छुएगा। क्योंकि ये जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, वास्तव में ये लम्हा, ये पल हमारे साथ भी होगा, ऐसा ही होगा जैसा मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे। तो सोचा कि आपको क्यों ना बता दूं, क्यों ना आपको भी सुना दूं, ताकि आप भी उस लम्हे को जी सकें, ताकि समय रहते आपको ये बातें किसी और से कहने की जरूरत न पड़े। कि एक बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब क्या होगा मेरे साथ। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, एकदम जर्जर बूढ़ा, तब तुम क्या थोड़ा मेरे पास रहेगा? मुझ पर थोड़ा धीरज तो रखेगा ना? क्योंकि मान ले कि तेरे महंगे बर्तन मेरे कपाते हुए हाथों से गिरकर टूट गए, मुझे डांटेगा तो नहीं, मुझ पर चिल्लाएगा तो नहीं? क्योंकि तब उस उम्र में शायद मैं बहुत अच्छे से देख ना पाऊं। तब तो मुझे चिल्लाकर डांटना मत। ये बूढ़ा व्यक्ति कहता है अपने बच्चे से, और शायद ये लम्हा आपके जीवन में भी आए। एक दिन मुझे कान से सुनाई देना बंद हो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि जब मैं कान से सही तरीके से सुन नहीं पाऊंगा। एक बार में मुझे समझ में नहीं आएगा। एक बार में मुझे समझ में नहीं आएगा कि तूने क्या कहा। इसलिए तू मुझे बहरा मत बोलना। तुम अपनी बात को एक बार दोबारा से कह देना। जरूरत पड़े तो तुम एक बार वही बात दोबारा से दोहरा देना, या तो फिर कहीं कागज पर ही लिख करके बता देना। मुझे माफ कर देना, मैं प्रकृति के नियमों से बंधा और इसी वजह से बूढ़ा हुआ। मैं क्या करूं बता, मैं क्या कर सकता हूं? और जब मेरे घुटने कांपने लगेंगे, दोनों पैर इस शरीर का वजन उठाने से इनकार कर देंगे, तुम थोड़ा सा धीरज रखकर मुझे उठ खड़ा होने में मदद नहीं करेगा? जिस तरह तूने मेरे पैरों के पंजों पर खड़ा होकर पहली बार चलना सीखा था, उसी तरह मुझे भी सहारा जरूर देना। कभी कभी टूटे हुए रिकॉर्ड प्लेयर की तरह मैं भी कुछ न कुछ बड़बड़ करता रहूंगा। तुम थोड़ा कष्ट करके सुनना, मेरी खिल्ली मत उड़ाना प्लीज। मेरी बकबक से बेचैन मत हो जाना। तुझे याद है बचपन में तुम एक गुब्बारे के लिए मेरे कान के पास कितनी बार, कितनी देर तक गुनगुन करता रहता था, और जब तक मैं तुझे वो चीज खरीद कर नहीं दे देता था। याद आ रहा है तुझे? ये मेरे साथ भी होगा। हो सकता है मैं भी ऐसा ही करूं। तब तुम मुझ पर चिल्लाना मत जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। हो सके तो मेरे शरीर की गंध को भी माफ कर देना। मेरी देह में बुढ़ापे की गंध पैदा हो रही है, तब मैं नहाने के लिए मुझसे जबरदस्ती मत करना। मेरा शरीर उस समय बहुत कमजोर हो जाएगा और जरा सा पानी लगते ही ठंड लग जाएगी। मुझे देखकर नाक मत सिकोड़ना प्लीज। तुझे याद है ना, मैं तेरे पीछे दौड़ता रहता था क्योंकि तू नहाना नहीं चाहता था। तो विश्वास कर, बुढ़ों को भी ऐसा ही लगता है। हो सकता है एक दिन तुझे ये समझ में आए। हो सकता है एक दिन जब शायद तू मेरे पड़ाव पर आए या मेरी दौड़ पर आए, तो मैं तुझे आज कहूँ, अगर तेरे पास समय रहे तो हम लोग साथ में गप्पे लड़ाएंगे, ठीक है? भले ही कुछ एक पल के लिए ही क्यों ना। मैं तो दिन भर अकेला ही रहता हूँ। अकेले अकेले मेरा समय नहीं कटता। मुझे पता है तू अपने कामों में व्यस्त रहेगा। मेरी बुढ़ा गई बातें तुझे सुनने में अच्छी नहीं लगेगी, तब भी मेरे पास है थोड़ी देर के लिए। तुझे याद है मैं कितनी बार तेरे छोटे छोटे गुड्डे गुड़ियों की कहानियां सुनता था। तो रोज मुझे अपनी बातें सुनाता था। मैं रोज तेरी बातों में हाँ मिला करके जवाब देता था।
तू बोलता ही रहता था, बोलता ही रहता था, और मैं भी तुझे कितनी कहानियां सुनाया करता था। तुझे याद है, एक दिन आएगा जब मैं बिस्तर पर पड़ा रहूंगा, तब तू मेरी थोड़ी सी देखभाल करेगा। मुझे माफ कर देना यदि गलती से मैं बिस्तर गीला कर दूं, अगर तेरी चादर गंदी कर दूं। मेरे अंतिम समय में मुझे छोड़कर दूर मत जाना प्लीज। जब समय हो जाएगा तो तू मेरा हाथ अपनी मुट्ठी पर रख लेना। मुझे थोड़ी हिम्मत देना ताकि मैं निर्भय होकर मृत्यु का सामना कर सकूं। चिंता मत करना, जब मुझे मेरे सृष्टा दिखाई दे जाएंगे, मैं उनके कानों में फुसफुसा कर कहूंगा कि वो तेरा कल्याण करें, तुझे हर अमंगल से बचाए। कारण क्योंकि तू मुझसे प्यार करता था और मैं भी तुझसे प्यार करता। मेरे बुढ़ापे के समय तूने मेरी देखभाल की, इसलिए मैं भगवान से, विधाता से ये विनती करूंगा कि वो तेरे सारे कष्ट हार ले। बहुत प्यार करता हूँ तो खूब अच्छे से रहना, ये मेरा आशीर्वाद है। और इसके सिवा मैं तुझे दे भी क्या सकता हूँ। कितना ही दे सकता हूँ, इतना ही दे रहा। दोस्तों, ये शब्द नहीं है, ये वास्तव में वो भावनाएं हैं जिनको आपको महसूस करना है। मैंने महसूस किया तो शायद मेरी आंखों से पहली बार जब मैंने इसको पढ़ा और उसको महसूस किया तो मेरी आंखों से आंसू आ गए। मुझे पता है कि ये वक्त मेरे जीवन में भी आएगा और ये वक्त आपके जीवन में भी आएगा। हो सकता है किसी के साथ ऐसा भी होता है और किसी के साथ क्या, लगभग हर व्यक्ति के साथ ऐसा होता है वर्तमान में और आज के समय में। तब आप भी इसी लाइन को दोहरा रहे होंगे अपने बच्चों से। ऐसा क्यों हो ऐसा? अगर आप चाहते हैं कि अगर ऐसा ना हो तो प्लीज अपने बुजुर्गों के साथ बैठिए, कुछ समय निकालिए, क्योंकि वर्तमान में सिर्फ पैसा ही रह गया है और आदमी पैसे के पीछे ऐसा भागता है कि उसे नहीं पता कि उसके घर में उसके अलावा और कोई है भी या नहीं। ये जीवन का एक कड़वा सत्य है कि ये बुढ़ापा है, ये हर किसी के जीवन में आना है। किसी का सुखमय बीतता है, किसी का कष्टकर तरीके से गुजरता है। निर्णय आपको करना है कि आप किस प्रकार से अपने बुढ़ापे को जीना चाहते हैं। अगर आज आप अपने बुजुर्गों को सम्मान देते, अपना समय देते, तो हो सकता है आने वाले समय में आपके बच्चे भी आपको समय दें। तो मेरा उद्देश्य केवल आपको उस समय की मनोदशा से परिचय कराना था जिसको अभी तक आपने जिया नहीं, लेकिन आपके जो बुजुर्ग हैं वो उसको जी रहे हैं। थोड़ा समय निकालिए अपने परिवार के लिए। मैंने जब इसको पढ़ा, इसको समझा, तो मुझे फील हुआ, मैंने जब आंखें बंद की तो मैंने महसूस किया कि शायद मेरी वो जिंदगी ज्यादा बेहतर थी जब मैं बचपन में जीता था। हम तरक्की के राम पे आगे तो बढ़े, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजों को पीछे छोड़कर चले आए जिनके बिना शायद हमारा गुजारा नहीं हो सकता। हमारे विचार, हमारा समय, वो घंटों तक अपने बुजुर्गों के साथ एक जगह पर बैठ करके बातें करना, उनसे कहानियां सुनना कहीं फोसा गया है लगता। होना आता है आज के समय की परिस्थितियों को देख। बेटा अपने पिता का सम्मान नहीं करता, बेटा अपने दादा का सम्मान नहीं करता, उनको हर एक बात पर चिल्लाकर दौड़ता है। ये कहां तक सही? हमें लगता है कि तरक्की के साथ साथ हमें अपने संस्कारों को छोड़ना नहीं चाहिए। उनको साथ लेकर अगर हम तरक्की करें तो शायद आज हम अकेले नहीं, आज हमारे बुजुर्ग हमसे ये बात नहीं कह रहे होते कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरे पास बैठेगा, जब मेरे हाथ पैर कांपेंगे, जब मैं एक एक कदम चलने को तरसूंगा तो मेरा सहारा बनेगा। क्योंकि आगे चल के हमें भी किसी न किसी के सहारे की जरूरत तो पड़ेगी, ये तो तय है। आदमी को जब मृत्यु आती है तब भी उसे 4 कंधों की जरूरत तो पड़ती है। तो
अगर सच में आपने कुछ महसूस किया है तो अपने जीवन को थोड़ा सा बदलाव करिए। 24 घंटे में अगर 10 मिनट का भी समय अपने बुजुर्गों के लिए आपने निकाल लिया तो शायद आपका जीवन बदल जाए। मेरा उद्देश्य केवल इस वीडियो को बनाना इतना ही था ताकि मैं आपको अपनी बात पहुंचा सकूं। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि जिसकी आंखें बंद हैं उनकी आंखें खुल जाएं। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ।